चंपारण हांडी मीट खाने में लजीज, लेकिन आखिरकार वो बिहार का है या नेपाल का? ये सवाल हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि चंपारण मीट के इतिहास के बारे में आज जानने का मन किया। हमने कई सारे आर्टिकल्स को खोजा तो सबसे बड़ा सवाल उसमें आया कि चंपारण हांडी मीट बिहार का है या नेपाल का। और तब जब हमने उसके बारे में पढ़ा तो हमने सोचा कि ये जानकारी आप तक साझा की जाए। वो चंपारण मीट जिसके असली प्रारूप को भी शायद हम भूल चुके हैं। हमने चंपारण मीट के बारे में सिर्फ इतना जाना है कि कहीं से भी मीट खरीदो, मटन खरीदो और उसको एक हांडी में लाकर बना दो तो वो चंपारण हांडी मटन बन जाता है। लेकिन शायद हम गलत हैं, क्योंकि चंपारण हांडी मटन का प्रारूप इससे बिल्कुल अलग है। वो व्यंजन जिसके मूल स्वरूप की आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक विशेष प्रकार के बकरे का मीट ही उसमें उपयोग किया जाता है। ये जो तमाम बकरियां हमारे यहां घूमते हैं, इनके मीट का उपयोग नहीं किया जाता उसे बनाने में, अगर असल तौर पर आप देखेंगे तब। अब आगे आपको चंपारण हांडी मीट की, चंपारण मीट के इतिहास के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आपको बड़ा मजा आएगा। आप जान पाएंगे कि आपका वो जो पसंदीदा डिश है, खाना है, आखिरकार वो कहां का है और इसका इतिहास क्या है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब चंपारण हांडी मीट की कहानी पर वापस आते हैं। चंपारण हांडी मीट के बारे में हमने पढ़ा तो पता चला कि बिहार के पूर्वी चंपारण में एक घोड़ा सहन नाम का गांव है। अब घोड़ा सहन गांव का नाम जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि कहा जाता है कि वहीं से जो चंपारण हांडी मीट है, उस हांडी मीट की उत्पत्ति हुई है। आमतौर पर यह कहानी आपको सुनने को मिल जाएगा, लेकिन हमने जब नवभारत टाइम्स का एक आर्टिकल पढ़ा तो उस आर्टिकल में कहा गया कि चंपारण का घोड़ा सहन या नेपाल का रोहतहट जिला, इन दोनों में से कौन सा असली जगह है, इसको लेकर जरा कंफ्यूजन है। अब आमतौर पर इसके इतिहास के बारे में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो नेपाल का, जो चंपारण से सटा हुआ है रोहतहट जिला, तराई का क्षेत्र, वहां पर पहले से ही मिट्टी में जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें खाना बनाने का परंपरा रहा है, चलन रहा है। वो लोग एक विशेष प्रकार का मीट बनाते हैं जिसको कटिया मीट कहते हैं। वो कटिया मीट एक विशेष प्रकार के बकरे का बनता है, पहाड़ी बकरा। किसी भी बकरे का उपयोग नहीं होता, बल्कि सिर्फ पहाड़ी बकरों के मीट का बनता है। अब कटिया मीट बनाने की प्रक्रिया क्या है आप जानिए। जैसे चंपारण मटन में पूरा का पूरा मीट आप हांडी में डालते हैं, मसाला डाल देते हैं, सरसों का तेल डाल देते हैं, वैसे ही हुबहू जो कटिया मीट बनता है उसमें मीट, मसाला, सरसों का तेल सब कुछ डालकर एक हांडी में मिट्टी के बर्तन में आग पर चढ़ा दिया जाता है, धीमे धीमे आंच पर, कोयले की आग पर। अब इसी प्रकार से वो जो मीट होता है वो बनता रहता है। हमने इसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि उस वक्त पर चंपारण के ट्रक ड्राइवर नेपाल जाते थे। अब नेपाल के रोहतहट जिला में कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले ट्रक ड्राइवरों ने उस मीट को खाया। अब जो घोड़ा सहन गांव है वहां पर ट्रक ड्राइवर आकर अपने ट्रकों को रोकते थे। उसी के एक चौराहे पर एक गांव में उस मीट को ट्रक ड्राइवरों ने बनाना शुरू किया, या उस मीट को ट्रक ड्राइवरों के लिए कुछ लोगों ने बनाकर बेचना शुरू किया। और इसके बाद ये जो ट्रक ड्राइवर थे उनके कारण ये मीट अन्य लोगों तक पहुंचा और उसके बाद ये व्यंजन इतना फेमस हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ कि साल 2013-2014 के आसपास इसका नाम चंपारण हांडी मीट के नाम पर प्रसिद्ध होने लगा और कई सारे लोगों ने इस नाम से दुकानों को खोलना शुरू किया। और फिर देखते ही देखते चंपारण का हांडी मीट पूरे के पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। अब हांडी मीट के बारे में, चंपारण मीट के बारे में, जब इतिहास के बारे में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक व्यंजन जो खाने में बड़ा लजीज है, उसके पीछे के इतिहास में इतनी कहानियां छुपी हैं कि शायद वो तमाम कहानियां सुनकर आपको हैरानी भी होगी। एक एक व्यंजन के पीछे की कहानी है। कई कई राज्यों में तो आपने सुना होगा कि इस बात को लेकर लड़ाई चलती है कि आखिरकार वो व्यंजन किस राज्य का है।
उसी प्रकार से जो हांडी मीट है, चंपारण हांडी मीट, इसको कहा जाता है कि कटिया मीट, जो नेपाल के रौतहट जिला में जो चंपारण का सटा हुआ है, वहां पर विशेष प्रकार के बकरे के मीट का बनता था। उसी को देखकर ट्रक ड्राइवरों ने बनाना शुरू किया और वो इतना प्रसिद्ध हुआ कि बाद में अब चूंकि विशेष प्रकार के बकरे का ही मीट बनेगा तो वो महंगा पड़ेगा, इतना महंगा कि आम लोगों तक वो इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाता। लिहाजा बकरे का, किसी भी बकरे का मीट चंपारण मीट के नाम पर बनाया जाने लगा। बाद में तो ऐसा हुआ कि मुर्गे को भी उसी प्रक्रिया से बनाया जाने लगा और चिकन और मटन आज की तारीख में दोनों बनाया जाता है। लेकिन चंपारण मीट के बारे में आपको अगर वाकई में जानना है, आपको उसका टेस्ट समझना है, तो शायद आप उसके असली प्ररूप, जिसको कहा जाता है कटिया मीट, उसको एक बार बनाइए, खाइए, उसका आनंद लेने का एक बार कोशिश करिए। शायद आप समझ पाएंगे कि वाकई में वो और अधिक लजीज है। फिलहाल मिट्टी के बर्तन में मीट बनाए जाने की परंपरा जो है वो कहां से शुरू हुई, इसके बारे में तमाम प्रकार की पुस्तकों में तमाम बातें लिखी मिलेंगी। चंपारण मीट को लेकर जो कंफ्यूजन है कि वो बिहार का है या नेपाल का, इसको लेकर जो दो प्रकार की कहानियां चलती हैं, हमने वो कहानी आपके समक्ष रखा है। आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।